आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल पर आपके लिए हॉरर स्टोरी, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूं। आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरीके के आर्टिकल आपको हॉरर पसंद आते हैं तो भाई फिर तो सब्सक्राइब करना बनता है। आइए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। और ये आया है हमारे पास कनाडा से। कनाडा का एक छोटा सा परिवार जिसमें 4 सदस्य होते हैं। गोल्डी, गोल्डी के अब छोटा भाई, गोल्डी की मम्मी, गोल्डी के पापा। गोल्डी के जो पिताजी होते हैं बेंगलोर के रहने वाले होते हैं और काफी साल पहले ये समझ लो आप कनाडा में शिफ्ट हो जाते हैं। और जो गोल्डी की मम्मी होती हैं वो भी हिंदुज्म को फॉलो करती हैं, वो भी बेंगलोर के दाएं बाएं की रहने वाली होती हैं। आप ये लगा लो गोल्डी के पापा की और गोल्डी की मम्मी की लव मैरिज होती है। अब जैसे ही समय बीतता है तो गोल्डी की आयु लगभग 18 वर्ष के करीब होती है। गोल्डी की शरारतें भी काफ़ी ज़्यादा हटकर थी, काफ़ी ज़्यादा फैशन वाला था गोल्डी, और काफ़ी ज़्यादा इत्र लगाने का शौकीन था, परफ्यूम लगाने का शौकीन था। अगर उसके मम्मी पापा ने कुछ भी उसको कहा है तो भाई सुनना नहीं, अपने मन की करना, उनकी तो कोई बात पर ध्यान देना नहीं। एक समय ऐसा आता है जब वो कनाडा से इंडिया के लिए आते हैं। किसी गांव में शादी के लिए गोल्डी के पापा की रिश्तेदारी होती है। तो होता क्या है, अच्छे से वहां पर शादी तो निपट जाती है और शादी के अगले दिन जो गोल्डी के वहां के लोकल के दोस्त होते हैं ये कहते हैं, गोल्डी भाई क्या चिकन विकन खा लेते हो? तो इस पर गोल्डी ने कहा कि भाई बिल्कुल खा लेते हैं। बोले चलो आज हम खेतों में चलेंगे, बोरिंग पर बैठकर चिकन वगैरह बढ़िया सा बनाएंगे, खाएंगे। गोल्डी बोला चिंता मत करो, बस थोड़ा समय मुझे दो, मैं भी वहां पर तुम्हारे साथ पहुंचूंगा। गोल्डी इधर बढ़िया से अपना तैयार होता है और इत्र वगैरह लगाता है। तो यहाँ पर गोल्डी की मम्मी ये कहती है, बोले बेटा देखो इतना इत्र लगाना सही नहीं है भाई, कल को कोई भी अगर प्रेत एक्टिविटी तुम्हारे साथ हो गई तो लेने के देने पड़ जाते हैं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर गोल्डी कहता है, मम्मी मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? बोले बेटा अगर इतना इत्र लगाओगे, कोई जिन जिन्नात हो गई, कोई चुड़ैल हो गई, अगर तुम्हारा साथ उन्होंने ले लिया फिर वो जल्दी छोड़ते नहीं हैं। और गोल्डी भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, कोई ऐसा नहीं है कि चलता फिरता लड़का, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था। लेकिन गोल्डी अपने मम्मी पापा की बात पर ध्यान नहीं देता, चला जाता है अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करता है। और रात के लगभग 11 बजे गोल्डी जब आता है अपना सो जाता है और जैसे ही सुबह उठता है गोल्डी, तो गोल्डी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फीवर था। अब गोल्डी के पिताजी लेकर जाते हैं गोल्डी को पास ही के क्लिनिक पर और गोल्डी को दवाई वगैरह दिलवाई जाती है। गोल्डी का बुखार भी कुछ कम होता है। अब जैसे ही फिर से रात आती है, गोल्डी सोया हुआ था, गोल्डी के सपने में 2 औरतें आई जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और एक बात गोल्डी के फेस के पास आकर ये बोल रही थी कि तुझे तो हम अपने साथ लेकर जाएंगे, तू तो हमारा है। और गोल्डी को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो मेरे कमरे के अगल बगल हो, मेरे कान के पास आकर बोल रही हो। अब इतना सुनते ही गोल्डी की यहाँ पर चीख निकल गई। अब जैसे ही चीख निकली, गोल्डी की मम्मी, गोल्डी के पापा दोनों को दोनों उसके कमरे में भागते हुए आए। बोले बेटा क्या हो गया? तो गोल्डी ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो यहाँ पर गोल्डी के पिताजी बोले बेटा सपना है, सपना आते रहते हैं, सपनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जो गोल्डी की मम्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग से भी तेज थी, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को समझती थी। अब जैसे ही सुबह हुई वहाँ पर किसी ब्राह्मण के पास लेकर गई, थोड़ा झाड़ फूक करवाया, कुछ गोल्डी नॉर्मल हुआ। और 2 से 3 दिन के बाद इनकी सीधा फ्लाइट थी कनाडा की, फिर से इनको वापस जाना था अपने घर में। अब जैसे ही गोल्डी कनाडा पहुंचा वहां पर 2-1 दिन तो गोल्डी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना कोई फील हुआ। लेकिन जैसे ही अगला दिन आया, चौथा 5वां दिन, तो गोल्डी के सपने में फिर से वही 2 औरतें आई और काफ़ी ज़्यादा वियर्ड स्माइल उनकी, और एक ही बात कह रही थी कि तू तो मेरा है, तुझे तो हम अपने साथ लेकर जाएंगे और तुझे हमारे अलावा कोई नहीं बचा सकता, तू तो सिर्फ हमारा है। इतना बोलते हैं तो यहाँ पर फिर से गोल्डी की आंख खुलती है, गोल्डी चीखता चिल्लाता है,
फिर से उसकी मम्मी आती है और उसकी मम्मी फिर जैसे ही सुबह होती है वहाँ के ब्राह्मण से भी बात करती है, लेकिन इस बार कोई ब्राह्मणों का झाड़ फूक का गोल्डी पर असर होना भी समझ लो फ्रेंड्स धीरे धीरे खत्म की तरफ था। और इधर 2-4 दिन 5 दिन हफ्ता भर समय बीतता चला जा रहा था और गोल्डी भी इधर आप ये लगा लो काफी ज्यादा स्ट्रेस में जाता चला जा रहा था। उसका वजन गिरता जा रहा था, अगर उसको खाने को दो तो कुछ भी खाना पसंद ना करे, घर की रोटी तक वो छोड़ता चला जा रहा था। और इसी तरीके से ही इसके लगभग 2-4 साल बीते। जो भी एक्टिविटी इसके साथ शुरुआत हुई थी सन 2010 में, समय आ गया था सन 2016 का, जब गोल्डी की आयु लगभग आप ये लगा लो 25 से 26 वर्ष की हो गई थी। तो वहीं के कनाडा के किसी मंदिर के ब्राह्मण ने ये कही कि तुम ऐसा करो, गोल्डी की शादी करवा दो, क्या पता शादी के बाद जो औरतें सपने में उसका पीछा पकड़ रखा है या उसे दिखती हैं, क्या पता बंद हो जाए। तो यहाँ पर जो गोल्डी की मम्मी थी रिश्ते वगैरह खोजबीन निकालती हैं, तो एक रिश्ता उनको मिलता है, काफ़ी अच्छी लड़की होती है, अपने पैरों पे स्टैंड होती है। और जैसे ही शादी को लगभग 5 दिन रह गए थे तो होता क्या है, उस लड़की के पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं और वहीं पर ही उनकी जो शादी थी टूट जाती है। और लड़की ये कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मेरे पिताजी गए हैं। तो उसके फैसले को भी किसी ने काटा नहीं। यहाँ पर गोल्डी का रिश्ता समझ लो खत्म हो गया। अब जैसे ही फिर से अगला रिश्ता ढूंढते हैं, फिर से वही एक्टिविटी होती है, उस लड़की के परिवार में कोई ना कोई एक्सपायर हो जाता है। और इसी तरीके से ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, पूरी रिश्तेदारी में बात ये फैल जाती है कि ये लड़का ही मनूस होगा जिसकी वजह से लड़की वाले परिवारों में कुछ ना कुछ मृत्यु हो जा रही है। तो भाई इसका फिर अब तो कहीं कोई इसके साथ शादी करने को भी तैयार नहीं हो रहा था गोल्डी के साथ। इसके घर वालों ने भी अपने हाथ सरेंडर कर दिए थे, बोले भाई लग रहा है अब इसकी शादी नहीं होगी। अब जैसे ही समय लगभग सन 2018 का आया तो यहाँ पर जो गोल्डी का एक दोस्त था सचिन ने ये कहा कि चल भाई इंडिया चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर धार्मिक जगहें भी एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। तो यहाँ पर गोल्डी की फैमिली ने बिल्कुल मना नहीं किया और सीधा गोल्डी और गोल्डी का जो दोस्त था अमित, वो सीधा उसको लेकर हरिद्वार पहुंचा। वहां पर उन्होंने बढ़िया से स्नान किया, उसके बाद उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी, सीधा पहुंच गए केदारनाथ। अभी ये केदारनाथ समझ लो चल ही रहे थे फ्रेंड्स, तो होता क्या है आपने देखा होगा रास्ते में काफी सारी दुकानें भी होती हैं, रुद्राक्ष की माला ले लो, ये सब ले लो, तरह तरह के सामान की। और गोल्डी भी उन्हीं दुकानों की तरफ देखता हुआ जा रहा था। तो गोल्डी को एक बाबा एक साधु दिखे बैठे हुए और गोल्डी को आवाज मारी, बेटा जरा इधर बात सुनो। अब गोल्डी जैसे ही उनके पास गया तो गोल्डी से ये बोले बेटा ये रुद्राक्ष की माला ले लो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो इस पर गोल्डी ये बोला बाबा इस माला से होगा क्या? बोले अगर कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी भूत प्रेत के रिलेटेड कोई भी ऐसी शक्ति तुम्हारे ऊपर असर कर रही है, समझ लो वो चीज तुमसे दूर हो जाएगी। यहाँ पर गोल्डी का थोड़ा सा दिमाग हिला, बोला यार इतनी पावरफुल माला है। तो यहाँ पर गोल्डी ये बोला बाबा ये बताओ इसका कैसे इस्तेमाल करूं, मुझे तो कुछ जानकारी है नहीं। तो बाबा ये कहते हैं, बोले बेटा ज़्यादा कठिन काम नहीं है, इस माला को जो भी तुम्हारे वहाँ का ब्राह्मण हो उससे जरा सा स्पर्श करवा लेना, शुद्धिकरण करवा लेना, ओम नमः शिवाय का तुम जाप करना और साथ में शिव चालीसा पढ़ना। अगर कोई भी तुम पर ऐसी नेगेटिविटी है तो समझ लो वो दूर हो जाएगी। गोल्डी बिना जाने समझे बिना कुछ कहे बाबा से पूछता है, बाबा माला कितने की है? जी इतने की है। माला लेता है, अपने बैग में धर लेता है और जो आगे आगे इसका दोस्त सचिन चल रहा था, बोले भाई कहाँ रह गया, जल्दी जल्दी इधर आ यार, उधर माथा नहीं टेकना, इस टाइप का बुलाता है और गोल्डी भी भागे चला जाता है। अब जैसे ही गोल्डी कनाडा वापस जाता है और अपना यूट्यूब खोलता है और रुद्राक्ष की माला के बारे में सर्च करता है, तो ठीक उसके सामने वही वीडियो आ जाती है कि अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करो, शुद्धिकरण कर कर अगर आप शिव चालीसा पढ़ो, आप ओम नमः शिवाय का जाप करो, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपके साथ नहीं होगी।
तो गोल्डी भी वही काम शुरू कर देता है और जैसे ही पहली माला जपता है तो गोल्डी को भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उसकी बढ़ने लगती है। और गोल्डी क्या करता है, शिव चालीसा अपनी एक स्पीकर पर लगा के छोड़ देता है और कम से कम 30 से 40 बार वो शिव चालीसा सुनता है। और रात के 12-1 बजे जब गोल्डी सो जाता है तो गोल्डी के सपने में फिर से वही दो औरतें आती हैं और ये कहती हैं कि तू जितनी कोशिश कर ले हम तुझे छोड़ेंगे नहीं और हमारे से तुझे कोई बचा नहीं सकता। अब गोल्डी एकदम से फिर से झल्लाता हुआ उठता है, लेकिन जो चीखता था गोल्डी इस बार चीखा नहीं और गोल्डी ने फिर से वही माला पकड़ी और भगवान शिव की जपने लगा। जपते 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 कब उसकी खुद ही आंख लग गई उसको पता नहीं चला। अब जैसे ही अगला दिन आया है फ्रेंड्स, होता क्या है, गोल्डी में एक अलग ही एनर्जी थी। जो खाता पीता भी कुछ नहीं था, अपनी मम्मी से बोला मम्मी मुझे ये भोजन चाहिए, मुझे ये बना कर दो। तो उसकी मम्मी ने भी काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी बना कर दिया। अब यहाँ पर गोल्डी ने फिर से शिव चालीसा का पाठ किया, फिर से रुद्राक्ष की माला से मंत्र जपे। उसने ये लगा लो आप पूरा दिन उसने यही सीन रखा। अब जैसे ही शाम होती है तो गोल्डी के सपने में क्या होता है, एक काफ़ी बड़ी परछाई क्रिएट होती है और ये आप लगा लो उसमें गोल्डी को ये दिख रहा था उस परछाई में कि जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति खड़ी हुई है और कुत्ते की सवारी पर है। अब जैसे ही गोल्डी ने वो देखा और एकदम से गोल्डी की आंख खुली और समय हो रहा था सुबह का 5:30 बजे का। यहाँ पर गोल्डी की ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ी और गोल्डी ने सारी बात अपनी मम्मी को बताई। तो उसकी मम्मी ने कहा बोले बेटा तुम भगवान शिव के जाप कर रहे हो, ये और कोई नहीं, ये काल भैरव हैं जो तुम्हारी रक्षा के लिए, जो तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, जो गोल्डी पर गुड एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी थी, काम कर रही थी, गोल्डी के एक दोस्त का फोन आता है कि भाई आज हम पार्टी शार्टी करेंगे, क्या तू आएगा। और गोल्डी वहां पर चला जाता है पार्टी के लिए, वहां पर चिकन वगैरह खा लेता है। अब जैसे गोल्डी सोने की कोशिश करता है, 12-1 बजे का समय होता है, तो फिर से वही चुड़ैल आती हैं और इस तरीके से कहती हैं अब तुझे बता हमसे कौन बचाएगा, जो तेरा विश्वास था, जो तेरा संकल्प था, ये तो टूट गया। इस तरीके से बोलती हैं और काफ़ी ज़्यादा हंसती हैं। और फिर से गोल्डी की चीख निकलती है और गोल्डी उठता है और ये सोचता है कि भगवान मेरे से क्या हो गया, मैं अच्छे खासे सही रास्ते पे था, मैंने क्यों मांस खा लिया, क्यों नॉनवेज खा लिया। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कोस रहा था और फिर ये बोला भगवान शिव की फ़ोटो के आगे, भगवान मैं बहुत कुछ झेल चुका हूँ, या तो तू ऐसा कर मुझे अपने साथ ले जा, या तो इन सब बला से मेरे को तू निजात दिला और मेरे को छुटकारा दिला। इतना ये बोलता है फ्रेंड्स, अपना मंत्र जाप करना शुरू कर देता है और मंत्र जाप जैसे ही करता है और लगभग 4-5 बजे तक करता है और सो जाता है। और जैसे स्वप्न में क्या देखता है कि इसको ठीक केदारनाथ के दर्शन हुए, वहाँ पर भगवान शिव का इनको रूप दिखा और ठीक केदारनाथ के सामने वही दो औरतें जो इसको दिख रही थी वो धीरे धीरे जलकर कहीं ना कहीं भस्म हो रही थी। जब इसने ये पूरा सीन देखा फ्रेंड्स, तो जब सुबह उठा तो काफ़ी अच्छी एनर्जी के साथ उठा और हफ्ता भर जब बीता तो इसके लिए एक शादी का रिश्ता आया, जो इधर समय हो गया था लगभग सन 2022 का। इसकी यहाँ पर शादी होती है हंसी खुशी से और उसके बाद इसको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आती। और जो इन्होंने मेरे को स्टोरी भेजी है, सचिन का एक मित्र है जो आज भी इंडिया में है, उसने मेरी स्टोरी फेसबुक से देखी। उसने कहा अजय भैया को ये मैसेज देना बनता है, ये पूरा आर्टिकल मैं उनको सेंड करूंगा। उन्होंने वहां से गोल्डी की परमिशन ली, सचिन की परमिशन ली, उसके बाद मेरे को पूरा आर्टिकल भेजा। और आज की तारीख में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, गोल्डी हर साल कनाडा से केदारनाथ आता है अपनी फैमिली के साथ। अब तो उसके पास एक छोटा सा बेटा भी है और काफ़ी ज़्यादा खुश है, अब कोई भी उसको एक्टिविटी ऐसी फील नहीं होती। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं।